तो एक तरफ हम आपको प्रयागराज से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ आगरा में पुलिस की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। असद की तलाश में आगरा में इस वक्त पुलिस टीम की छापेमारी चल रही है। असद के आगरा में छिपे होने की सूचना है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही हैं आगरा में। फतेहपुर सीकरी के आसपास छिपे होने की सूचना है, लिहाजा एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस इस वक्त आगरा में मौजूद है और छापेमारी यहां पर चल रही है। आगरा से मोहम्मद कामिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी छापेमारी को लेकर मोहम्मद कामिल? जी देखिए, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस आगरा पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है। हालांकि फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक ये छापेमारी की जा रही है। अतीक के बेटे असद के इसी इलाके में कहीं छिपे होने की सूचना मिली है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि अतीक के बेटे असद पे करीब जांच एजेंसियां पूरे आगरा में डेरा डाली हुई हैं और इसी में कहीं ना कहीं छिपे होने की सूचना है। एसटीएफ पुलिस और प्रयागराज पुलिस फतेहपुर सीकरी से लेकर जो ग्वालियर रोड पर राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहां तक लगातार छापेमारी कर रही है। और सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं आगरा में छिपा होना का मामला सामने आया है और जानकारी है कि सीकरी के आसपास कहीं पर छुपा हुआ है, जिस बाद प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। तो बड़ी जानकारी मोहम्मद कामिल हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है। फतेहपुर सीकरी में छिपे होने की आशंका है। इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि वहां पर भी असद हो सकता है, लिहाजा एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस इस वक्त छापेमारी को आगे बढ़ा रही है। तो एक तरफ प्रयागराज में एक्शन हो रहा है जहां पर मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ छापेमारी का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है ताकि सभी शूटर्स को गिरफ्तार किया जा सके, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। फिलहाल असद के आगरा में छिपे होने की सूचना के आधार पर ही प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी इस वक्त वहां पर चल रही है। सिर्फ वहां पर असद हो सकता है मोहम्मद कामिल, या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी अगर सूत्रों के हवाले से आपको मिल पाई हो? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि अभी असद के यहाँ पर आगरा में छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली है, तो पुलिस ने आगरा में डेरा डाला है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है जो 4 अन्य शूटर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं आगरा में, जो असद फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बताया जा रहा है, तो कहीं आगरा के अन्य क्षेत्रों में भी उन चारों शूटरों के छिपे होने की जानकारी है। इसी को लेकर आगरा के फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आप बने रहे मोहम्मद कामिल हमारे साथ। तो बड़ी जानकारी मोहम्मद कामिल साझा कर रहे हैं कि आगरा में इस वक्त एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की छापेमारी चल रही है क्योंकि असद के फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपे होने की सूचना है, लिहाजा फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक इस वक्त पुलिस की छापेमारी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि असद को गिरफ्तार किया जा सके। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल असद वहां पर है, लेकिन आशंका इस बात की भी है कि बाकी 4 शूटर्स भी उसके संपर्क में हो सकते हैं, वो भी संभव है कि आसपास के किसी इलाके में हो। इस वक्त छापेमारी फिलहाल आगे बढ़ रही है ताकि असद को गिरफ्तार किया जा सके। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद और बाकी शूटर्स फरार हैं, उनकी तलाश में छापेमारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कभी कोलकाता में छिपे होने की जानकारी मिलती है तो एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस वहां पहुंचती है, तो कभी उनके आगरा में छिपे होने की जानकारी मिलती है तो इस वक्त प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम आगरा में मौजूद है और वहां पर छापेमारी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया कामिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सर्वेश, हर तरफ से कार्रवाई हो रही है, हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। न सिर्फ माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, अतीक के करीबियों की लिस्ट तैयार की गई है, उनकी इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है, बल्कि दूसरी तरफ एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही, छापेमारी भी कर रही गिरफ्तारी के लिए। निश्चित तौर पर हर जगह हर तरफ से पुलिस कार्रवाई कर रही है। करीब 26 टीमें हैं एसओजी की, एसटीएफ की और क्राइम ब्रांच की, जो अलग अलग शहरों में जाकर जो फरार शूटर्स हैं उनके लिए छापेमारी करें, उनकी गिरफ्तारी के लिए। और अतीक अहमद का जो बेटा है असद, उसके लिए भी ये कार्रवाई की जा रही है। असद के आगरा में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस की टीमें गई और वहां पर छापेमारी कर रही है। और इसके साथ साथ जो शूटर्स हैं जिनमें 5 लाख का इनाम है, असद पर भी 5 लाख इनाम है और मोहम्मद गुलाम सहित अन्य लोगों पर भी इनाम है, तो शूटर्स के खिलाफ बुलडोजर का भी एक्शन शुरू हो चुका है एक बार फिर से। और आज चौथे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये मोहम्मद गुलाम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है रसूलाबाद इलाके में शिवपुरी थाना क्षेत्र के। तो आप देख सकते हैं कि इसका मकान यहाँ पर बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है और ये यहाँ पर 3600 वर्ग फीट में ये मकान है, करीब 400 वर्ग गज
का ये यहाँ पर मकान है और जो पुराना कंस्ट्रक्शन था, 4 दुकानें थी, दुकानें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं और जो मकान का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से बुलडोजर से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं दर्शक कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम देने की तैयारी की जा रही है और बुलडोजर का एक्शन लगातार यहाँ पर जारी है। तो बुलडोजर अब ये आगे बढ़ता हुआ और जो इसका मकान का पिछला हिस्सा है वहाँ पर ये कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर देखिए कि बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। एक बुलडोजर को यहाँ से अब हटा दिया गया है, एक बुलडोजर ने रास्ता बंद किया और सिर्फ एक बुलडोजर से काम किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा मकान नहीं था, एक मकान था और ये 1 मंजिला मकान था, काफी पुराना मकान था। बहुत आसानी से इसको ध्वस्त कर रही है टीमें और जो बुलडोजर का एक्शन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर्वेश, ये जो रसूलाबाद का इलाका है बहुत घनी आबादी का इलाका है, बहुत सारे यहाँ पर पुराने मकान भी हैं। आसपास की जो इमारतें हैं क्या उनको खाली करवा लिया गया है, लोगों को एहतियातन वहां से बाहर निकाल लिया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुलडोजर मकान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रहा है और उससे लगे हुए कई मकान हैं। देखिए पिछले हिस्से में जो मकान है वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गली को नुकसान न हो इसकी कोशिश की जा रही है। हालांकि गली में जो है वो नया मकान बना हुआ है और ये कोशिश की जा रही है बुलडोजर से कि दीवार जो है गली की वो अंदर की तरफ मलबा गिरे और गली में न गिरे, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को हटा दिया गया है, आसपास के लोगों को। और दूसरी तरफ पुराना मकान है तो कहीं इसकी दीवार से पुराने मकान को नुकसान न हो, तो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि मकान को पूरी तरह से न गिराया जाए। उस दूसरे साइड की जिस तरफ गली है उसको गिराया जा रहा है तो एक जिससे किसी और दूसरे मकान को नुकसान न हो। और ये पुराना मकान है तो देख सकते हैं कि इस समय जो दीवार गिराया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दीवार अगर गिरेगी तो मकान तक दूसरे मकानों को इससे नुकसान हो सकता है, तो उसको बचाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं पीडीए के, जो तमाम डिमोलिशन में जो रहे हैं, उनसे इसके लिए जानकारी पूछी जा रही है, उनसे सलाह ली जा रही है कि किस तरह से इस एक्शन को किया जाए कि आसपास के मकानों को नुकसान किसी तरह का ना हो, क्षति ना हो और सिर्फ जिस मकान को तोड़ा जाना है उसी मकान को यहाँ पर तोड़ा जा सके। तो इसकी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और बड़े एक्शन की तैयारी यहाँ पर है। और ये बाउंड्री वाल को देखिए कि अब बाउंड्री वाल को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, बाउंड्री वाल को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये कोशिश यही है कि मलबा अंदर की तरफ गिरे, बाहर की तरफ न जाए, इसी कोशिश में यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं बाहर भी मलबा जा सकता है तो लोगों को हटाया गया है, इसीलिए प्रिकॉशनरी की लोग सुरक्षित रहें। तो वो यहाँ पर देखा जा रहा है गली में भी काफी जो है वो दीवार का हिस्सा काफी गली में गिर चुका है। तो ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि इसको किसी तरह से बचाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी कुछ जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, वो लगातार आगे बढ़ रही है और उसकी हर तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सर्वेश, इस वक्त देखिए आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तस्वीर तब की जब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, पहली तस्वीर आप देखिए, और आधे घंटे के भीतर ये मकान करीब करीब मटिया मेट कर दिया गया है। प्रयागराज के तिलेरगंज के रसूलाबाद में इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। यहाँ मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सर्वेश मौके पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि मोहम्मद गुलाम का परिवार कुछ वक्त पहले तक यहीं पर था, लेकिन शूट आउट के बाद मोहम्मद गुलाम की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। उसका भाई राहिल जो कि अपनी मां के साथ यहां पर था, उनको भी बाहर किया गया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। पहली तस्वीर आप देखिए जब यहां पर एक्शन शुरू हुआ तब की, और अब मकान करीब करीब यहां पर जमींदोज कर दिया गया है। मकान के आखिरी हिस्से में पिछले